करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर थोड़ा घूम जाओ। और हमारे बीच आपके साइड से बस। इधर भी देखो भाई साहब। मेरी आवाज आइए। ठीक है जी, ठीक है। मुसाहिद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी साहब की तस्वीर पर कुछ तर्क करें। मुफ्ती साहब हाजी साहब आप भी बाबा साहब की तस्वीर पर कुछ तर्क करें। थोड़ा पीछे करके देवी जी अगर मेरी आवाज सुन पा सामने इधर देखो भाई साहब। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज 26 जनवरी के पावन अवसर पर आज का दिन इतना शुभ है जिस दिन को लाने के लिए हमारे देश के शहीदों ने अपनी शहादत दी और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण हंसते हंसते निछावर करे, तब जाके ये शुभ दिन आया जिस दिन को खुले आसमान में हम लोग मना रहे हैं। आज ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे, इसका आयोजन कमेटी के मैं सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मंच में उपस्थित है हमारे गार्जियन जयदी साहब, रवत अली साहब, हमारे मैं तो ठाकुर साहब बोलता हूं उनको, मुन्ना खान साहब ठाकुर साहब बोलते हैं, और यहाँ उपस्थित है बाबूजी बलजीत सिंह जी और सभी सामने अपार संख्या में मेरे जो भाई लोग आए हैं, मेरी बहनें जो आई है, आपकी उपस्थिति को वंदन करता हूं। दोनों हाथ जोड़कर आपके पैरों में नमन है। आज बड़ा सौभाग्यशाली दिन है कि इस दिन को हम बड़े खुले आसमान में मना रहे। मित्रों, ये एक दिन में आजादी नहीं मिली। आजादी के मायने हमें 200, 300, 400 साल लगे, तब जाके हमें ये आजादी मिली। इस आजादी को कायम रखें और आपस की एकता और धर्म को सम्मान करें। सर्वधर्म संवाद और सर्वधर्म को मानने वाला अगर कोई मुल्क है पूरे विश्व में तो वो भारत मुल्क है जो सर्वधर्म को मानता है। यहाँ पे जिसका जितना अधिकार हिंदू का है उतना अधिकार मुस्लिम का भी है, उतना अधिकार सिख का भी है, उतना अधिकार जैन का भी है। ये भारत की खूबसूरती है, भारत के गणतंत्र की खूबसूरती है। इस गणतंत्र को बनाने वाले, लिखने वाले, संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने इस संविधान बनाया, आज भारत का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे बड़ा संविधान कोई है लोकतांत्रिक संविधान तो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बनाया। उनके चरणों में नमन करता हूँ। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आजादी तो मिल जाती, पर आजादी के बाद है वोट देने का अधिकार, सरकार चुनने का काम, सबको सम्मान मिलने का काम, ऐसे कई काम अधूरे हो जाते। पर उन कामों को पूरा करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने ये संविधान बनाया। इस संविधान को जिसको हम पूरे भारत में मानते हैं। मैं सभी का दिल के गहरे से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ।
निगम पार्षद के नाते मैं आपका बेटा, आपका भाई हूँ, आपने मुझे खूब आशीर्वाद दिया और कभी भी कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप मुझे जरूर बताएं, मैं हमेशा खड़ा हूँ। मैंने फिर कहा हम सर्व धर्म को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हमारे देश को भारत कहा जाता है और कहीं नहीं है इतनी खूबसूरती। आप हम पाकिस्तान में जाएंगे तो सिर्फ एक कौम मिलेगी, आप अफगानिस्तान में जाएंगे एक कौम मिलेगी, आप किसी भी देश में चलिए विश्व के एक कौम मिलेगी, पर भारत ही है जहाँ सर्व कौम है, सभी कौम का सम्मान है और सभी सीना ठोक के, छाती ठोक के बोलते हैं कि भारत हमारा मुल्क है। मैं आप सभी का एक बार फिर आभार प्रकट करता हूँ और हमारे गार्जियन जयदी साहब का भी धन्यवाद है कि खूब आशीर्वाद देते हैं। गार्जियन के तौर पर हम सबको खूब आशीर्वाद देते हैं और हमेशा प्यार देते हैं। मैं एक बार भाई साहब का भी आभार प्रकट करता हूँ, सर जी का अपने मित्र हैं और भी सभी सम्मानित लोगों को भी मेरा धन्यवाद जो मुझे मौका दिया। मैं नेता तो नहीं हूँ, लेकिन मौजूदा टाइम में सिर्फ एक छोटी सी बात करता हूँ कि पीछे कुछ युवा खड़े हुए थे, वो कह रहे थे कि 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, आज़ाद हुए नहीं हुए, उसमें थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूँगा। बस एक घोषणा करना भूल गया मैं। एक घोषणा ये है, आपके सामने जो पार्क है, ये सामने जो पार्क है, इस पार्क को सुंदर करने के लिए 50 लाख रुपए का फंड मैंने पास किया है। इस पार्क के लिए 50 लाख का फंड पास कर दिया है और ये पार्क इसका टेंडर हो गया, इसका ऑर्डर हो गया है और अगले 10, 15, 20 दिन में ये पार्क का काम चालू हो जाएगा और इस क्षेत्र का सबसे खूबसूरत ये पार्क बनेगा। इसमें आधुनिक झूले लगाए जाएंगे, बच्चों के लिए झूले, घास, आधुनिक बेंचे, 4 दीवारी, गेट, सब बहुत ही सुंदर करा जाएगा, लाइटें, रोशनी, पूरे 50 लाख का फंड मैंने इसमें पास किया है। ये आपके लिए बधाई है और मैंने फिर कहा कि हम सबका सम्मान करते हैं, हम काम करके दिखाते हैं और हमने अपना काम करके। हमारा भारत का संविधान देता है, बाबा साहब द्वारा लिखित इस संविधान से हमें सारे अधिकार मिले, इसलिए 26 जनवरी हमारे लिए ज्यादा महत्व रखता है। बहुजन समाज से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए 26 जनवरी ज्यादा महत्व रखता है। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। अम्बेडकर वादियों को मेरा जय भीम और हिंदुओं को मेरा नमस्कार। आज मैं 3-4 प्रोग्रामों में से अभी लौटा हूँ। ये गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी 1950 को इस देश का संविधान लागू हुआ, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि संविधान पूरी की तरह से इसे लागू कर दिया गया। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 1950 को 26 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद के हाथ में, जवाहरलाल नेहरू के हाथ में जब संविधान दिया था, तो बाबा साहब जब संविधान सभा से वापस आ रहे थे बाहर तो बहुत खुश थे। आचार्य कृपलानी ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर आज आप बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ। जो 14वां अनुच्छेद है, आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 27 तक जो है, आज जूता गांठने का वाले का बेटा डीएम बन सकेगा, आज कोई भी मछली बेचने वाले का, बकरी काटने का बेटा आईपीएस बन सकेगा, आज कोई भी झाड़ू लगाने वाले का बेटा आईपीएस बन सकेगा, डॉक्टर बन सकेगा, इंजीनियर बन सकेगा। लेकिन जब बाबा साहब घर पर आए, क्या है हेलो, जब घर पर आए तो बाबा साहब अम्बेडकर बहुत उदास हुए। रत्तू ने पूछा कि बाबा साहब अम्बेडकर आप उदास क्यों हैं? बाबा साहब ने कहा मैंने इतने कट्टर हिंदुओं के हाथ में ये संविधान दिया है, ये इसे कभी लागू नहीं करेंगे। और वैसा ही आज हो रहा है। यदि देश में दलित को जीने का अधिकार होता, नेगी जी ने कहा कि बहुजन समाज की आज़ादी शुरू हो गई, बहुजन समाज की आज़ादी शुरू नहीं हुई। बहुजन समाज की आज़ादी को अपने पैरों तले रौंदा जा रहा है।
यदि ऐसा होता तो जितेंद्र मेघवाल को मूंछ रखने पर उसकी हत्या नहीं होती। यदि ऐसा होता तो इंद्रपाल मेघवाल को घड़ा छूने पे मारा नहीं जाता। ऐसा होता तो मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार नहीं होता। यदि देश में दलित को स्वतंत्रता होती तो कासगंज में बारात नहीं छड़ने दी गई। यदि देश में स्वतंत्रता होती तो गुजरात में कपड़े नहीं फाड़े जाते। यदि देश में स्वतंत्रता होती तो झारखंड में गाड़ी नहीं तोड़ी जाती। यहाँ पर मुसलमानों को कोई भी आजादी नहीं है। यहाँ के मदरसाओं को कुछ लोग आतंकवाद के अड्डे बताते हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूं कि ये मदरसा आतंकवाद के अड्डे नहीं है। ये मदरसा वो है जहां से अबुल कलाम जैसे व्यक्ति निकले जिन्होंने मिसाइल मैन के नाम से जाना गया। ये मदरसा वो है जो अब्दुल हमीद अपने पेट से बम बांधकर पाकिस्तान के टैंकों पर कूदा। ये वो मुसलमान हैं और मुसलमानों की इस आजादी में सबसे ज्यादा यदि योगदान है तो मुसलमानों का है। देख लो इंडिया गेट को 5500 5500 मुसलमानों की इस देश के लिए सादत है। लेकिन कुछ सिरे फेरे बाबा लोग, कुछ अंड वंड बाबा लोग ये भगवा वस्त्र पहनकर और कथावाचक बनकर ये कह रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये संविधान बदलना चाहिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है, तुम हिंदू राष्ट्र बनाओ, लेकिन देश में 25 करोड़ मुसलमान रहता है, उनका क्या होगा? इस देश में 30 करोड़ दलित रहता है, उसका क्या होगा? इस देश में सिख रहता है 2 करोड़, उसका क्या होगा? इस देश में ईसाई रहता है, उसका क्या होगा? ये देश किसी की बाप की बपौती जागीरदारी नहीं है। ये देश मुसलमानों का है, ये देश ईसाइयों का है, ये देश दलितों का है, ये देश पारसियों का है, ये देश उन लोगों का है जिन्होंने देश को बनाया, जिन्होंने देश को मकबरा बनाया, जिन लोगों ने खूबसूरत ताजमहल बनाया, जिन्होंने कुतुब मीनार बनाई, जिन्होंने ये किला बनाया। लाल किला को देखने के लिए सारी दुनिया के लोग आते हैं। ये देश यदि स्वतंत्र होता तो मुसलमानों की जितनी बड़ी मॉब लिंचिंग इस बीजेपी की गवर्नमेंट में हुई है और जितना मुस्लिम और दलित इस गवर्नमेंट में भयभीत है उतना कभी नहीं हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है, ये सरकारी संस्थानों पर झंडा लगाया जा रहा है। सरकारी संस्थान किसी एक धर्म के नहीं होते, किसी एक मजहब के नहीं होते। सरकारी संस्थान मुसलमान का बच्चा भी उसमें पढ़ता है। मैं कल यूनिवर्सिटी पर जाकर देखा तो उसमें मैंने देखा कि पूरा का पूरा भगवा रंगा हुआ है। ये देश के लोग ये बेलगाम हो गए हैं, इन पर कोई नियंत्रण नहीं रहा है। आपको बताएं 31 अक्टूबर 1984 को केवल 2 लोगों ने केवल इंदिरा गांधी को मारा, लेकिन सारे सिक्कों की पगड़ी उतारकर उनके जूड़े में आग लगाई गई, उनके बालों में आग लगाई गई, सड़क पर मारा गया, गाड़ियों में आग लगा दी। मैं पूछना चाहता हूं, नाथूराम गौडसे ने गांधी जी को मारा, कितने ब्राह्मणों के घरों में आग लगी, कितने ब्राह्मणों को जलाया। अब देश बदल रहा है। मैं ज्यादा न बोलते हुए आप लोगों से कहूंगा कि आने वाली लड़ाई के लिए आप तैयार रहें, बातों में ना आए। आपका कल्याण इस पार्क के उद्घाटन से नहीं होगा, 50 करोड़ रुपए देने से नहीं होगा। आपका कल्याण होगा जब आपको रोजगार मिलेगा, जब आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगी, जब आपको धन मिलेगा, जब आपको मकान मिलेगा। ये क्या करते हैं, छोटा सा एक उद्घाटन करा देते हैं, लोग इमोशनल हो जाते हैं। तुम मुसलमानों के रोजगार को रोक रहे हो, उनका मीट काटना बेच रहे हो, उनके तमाम चीजों पर प्रतिबंध लगा रहे हो, उनको ऊपर आप लोग उनको ऐसा कर रहे हैं। दलितों की शिक्षा को खत्म किया जा रहा है। पहले गवर्नमेंट पैसा देती थी दलितों के लिए, उनके बच्चों का एडमिशन कराने के लिए। आपको बताऊं, ये सपा गवर्नमेंट में ये कौन सी है, आम पार्टी,
4.25 लाख लोगों के बच्चों के एग्जाम देने से रह गए, वो फोटो लगाकर सोचते हैं कि बाबा साहब का मिशन पूरा हो जाएगा। बाबा साहब का मिशन शिक्षा से पूरा होगा, बाबा साहब का मिशन रोजगार से पूरा होगा। बाबा साहब पर फूल चढ़ाने से बाबा साहब का मिशन नहीं पूरा होगा। बाबा साहब कहा करते थे, मैं मूर्ति पूजक नहीं, मैं तोड़ने के ऊपर विश्वास रखता हूं। लेकिन आज के लोगों ने बाबा साहब की विचारधारा से कटते गए। मूर्ति पर माला, विचारों पर ताला, ये चल रहा है। ये कब तक चलेगा मैं नहीं जानता। मैं मुस्लिम भाइयों से, सिख भाइयों से, दलित भाइयों से अपील करना चाहूंगा कि आप 2024 के लिए तैयार रहें। यदि आप लोग हिंदू राष्ट्र हो गया तो आप कैदी साहब, सरदार जी और हमारे आसाराम गली से हमारे भाई, नाम ध्यान नहीं मेरा, और हमारे समाज के सभी मौजूद साथी, सबको मेरा सलाम। देखिए, हम लोग आज ये झंडा जो फहरा रहे हैं, हम जब छोटे से थे उस टाइम स्कूल की तरफ से, जहाँ जिस गांव में या कस्बे में जैसे जब स्कूल या गांव होता था, गांव में हो या शहर में हो, तो सुबह सुबह प्रभात फेरी निकालते थे। तो उससे आम लोगों को पता चल जाता था कि आज क्या है। आज हमारे बच्चों को पता तक नहीं है 26 जनवरी या 15 अगस्त के बारे में। पूछ लो आप, बड़े बड़े 10-10, 12-12 साल के हो जाएंगे बच्चे का, ये क्यों मनाया जाता है। देखिए, हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, उसमें सभी संप्रदाय के लोगों ने, धर्म पंथ के लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे लाखों करोड़ों उलमा शहीद हो गए इसमें, और सभी पंथ के लोग सारे शहीद हो गए, और अपना यानी कदम से कदम मिलाकर के सारे साथ चले, तब जा कर के ये हमारी आज़ादी प्राप्त हुई। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन फिर आगे ये बात हुई कि हमारा मुल्क चलेगा कैसे। तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर साहब को इस संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया। उन्होंने हमारे लिए इतना खूबसूरत संविधान बनाया, रात दिन एक करके। उन्होंने सब समाज के लिए, सब धर्मों के लिए, सारों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं संविधान में की। तो आज के दिन बाबा साहब का बहुत बड़ा महत्व होता है। 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया और लागू हो गया। बाबा साहब की बहुत बड़ी उसमें समझ लो बहुत कंट्रीब्यूशन था, जो हमारे सब लोगों के लिए रात को सोए नहीं, जागे। ये हमारा मुल्क एक गुलदस्ते की तरह है, जैसे सभी तरह के फूल होते हैं ना, इस तरह से सभी हर कलर के होते हैं, ऐसे ही हमारे संप्रदाय में सभी के लोग जो होते हैं इस तरह से ये है। और मैं सबसे ये कहूँगा कि देखिए, बच्चों को सब बताया करें ये चीज़ें, बातें बच्चों को, छोटे बच्चों को, कि हम ये 26 जनवरी और 15 अगस्त हम क्यों मनाते हैं। हमारे टाइम में जब ये प्रोग्राम होते थे, रोंगटा खड़ा हो जाता था, सही बता रहे हैं। आज पता ही नहीं होता लोगों को। तो मेरी सबसे ये है कि बच्चों को सबको बताया करें पहले से ही सारे लोग। और मैं नारा लगवाऊंगा जो है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हमारी एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। सभी लोग देखो प्यार से रहें समाज में, मेरा यही सबसे कहना है। सभी धर्म संप्रदाय के लोग आपस में मिलजुल कर रहें, प्यार के साथ में रहें, कभी भी किसी से साथ द्वेष भावना न रखें। भाई यही कहूँगा मैं तो। धन्यवाद। धन्यवाद। मंच पर विराजमान इस भव्य समारोह में शामिल जो इसके निर्माता हैं, राजेंद्र भाई, सुशील भाई, और जितने भी यहाँ सभी लोग उपस्थित हुए हैं, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। इतना अच्छा प्रोग्राम जिसे कि सभी धर्म मिलकर मना रहे हैं, इससे अच्छा कोई गणतंत्र दिवस हो ही नहीं सकता। और ये हमारे बीबरों की बड़ी खासियत रही है शुरू से ही। हमारे जैदी साहब हो गए, हमारे गुरुद्वारे प्रधान बलजीत पाजी हो गए, इनके इतनी अच्छा इनका कार्यक्रम यहाँ समारोह होता है कि जिसमें पता लगता है कि सभी धर्म एक हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। इस चौक में इतने प्रोग्राम हमने अटेंड किए अभी तक, और सभी प्रोग्राम इतने अच्छे कामयाब हुए हैं जिनकी जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है। और यही हमारा असली गणतंत्र दिवस है। और ये इतना अच्छा प्रोग्राम, इसके मेन जो निर्माता राजेंद्र भाई वाली की टीम, इनका बहुत बहुत धन्यवाद।
और इसके साथ साथ हमारी गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान बलजीत पाजी, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब, हमारे बलजीत पाजी, सुबेग सिंह जी, हीरा सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, ये सभी इसमें शामिल हुए हैं। तो इससे बहुत एक एकता का लोगों को दिखावा गया कि बहुत अच्छी एकता है और यह प्रोग्राम हमारे ऐसे होते रहने चाहिए। और हमारी गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। अब मैं गुजारिश करूंगा रफत चैदी अली साहब से कि वो आए मंच पे अपने 2 शब्द रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। दोस्तों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों और मेरी बहनों, मैं आपको ज़रूर एक ऐसी बात बताना चाहूँगा। हालांकि बनते साहब ने सब कुछ बता ही दिया है, आगे मैं क्या बताऊँ, लेकिन हाँ, ये ज़रूर हमारे बच्चों को मालूम होना चाहिए, बड़ों को तो मालूम है ही। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश, हमारा मुल्क गुलामी की बेड़ियों से मुक्त ज़रूर हो गया था, लेकिन देश चलाने के लिए, संविधान के लिए, संविधान बहुत ज़रूरी होता है। जब संविधान नहीं होगा तो देश नहीं चलेगा। संविधान के लिए बहुत सी बैठकें गठित हुई, जिसमें हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ये सौभाग्य मिला। उनकी मेहनत से ये संविधान लिखा गया। मालूम है कितना समय लगा इस संविधान के लिए? ऐसे ही नहीं हो गया है संविधान। 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान तैयार हुआ। तो मेरे भाइयों, उस संविधान के लिए, उस डॉक्टर भीम अंबेडकर जी के लिए हम जितना भी दुआ करें, जितना भी उनके लिए मोहब्बत पैदा करें, वो बहुत कम है। रहा ये कि हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि देश से मोहब्बत करना जिसे ईमान है, हमें अपने देश से मोहब्बत करनी चाहिए। यही हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि देश से मोहब्बत करना जिसे ईमान है। मेरे भाइयों, मेरे मुस्लिम भाइयों, हम कहते हैं कि हम बाबा आदम की औलाद हैं। बेशक बाबा आदम की औलाद हैं। अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेशन किया जाए तो बाबा आदम को मनु कहा जाता है। मनु होते हैं और मनु से मनुष्य पैदा हुए, आदम से आदमी हुए। तो हम सब एक हैं, हम सब के बाबा एक हैं, हम सब की माटी एक है, हम सब एक हैं। इसी के साथ साथ मैं जोर से एक नारा लगाना चाहता हूं और आपसे भी गुजारिश करना चाहता हूं कि आज का ये हर्ष उल्लास इतनी जोर से नारा लगे कि बी ब्लॉक से होता हुआ सभी जगह आवाज घूमे, आवाज गूंजे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया ए नवाजिश। अब मैं गुजारिश करूंगा कि आज हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है। हमारे सब साथियों ने बहुत अच्छा बोला। मैं तो आपको सिर्फ एक शेर सुनाना चाहता हूँ। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम हिंदुस्तान में हैं और अपने वतन में जान देना जानते हैं, अपने वतन के लिए मरना जानते हैं। हमारे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलशता हमारा, ये इससे अच्छा चमन हमें कहीं नहीं मिलेगा।
आप सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। और खुदा करे ये दिन आपको बार बार देखने को आए और हमारा हिंदुस्तान और तरक्की करे, आगे बढ़े। बड़ी हम सब के लिए खुशी और खुशनसीबी की बात है कि हम हिंदी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में पैदा हुए। फिर मैं वही शेर पढ़ूँगा कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम और हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये चमन हमारा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। लो बेटा। और एक शेर के साथ कि मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। भाइयों मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए ये प्रोग्राम का शुरुआत भी मैंने की थी और ख़त्म भी मैं ही कर रहा हूँ इसको। शुक्रिया बहुत बहुत।